हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि 12 से लेकर 18 फरवरी 2024 का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI। यानी कि ICAI के नए प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा रणजीत कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ICAI के नए अध्यक्ष या फिर आप कहें नए प्रेसिडेंट, तो ये बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। अब ये तो बने हैं प्रेसिडेंट, वहीं अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन दोनों देके वो कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नाम न्यूज़ में है और दोनों ही ICAI से संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है कौन? रणजीत कुमार अग्रवाल। और वाइस प्रेसिडेंट तो ये है चरणजोत सिंह नंदा। अब यहाँ पर बात आई है ICAI की, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर ये है 1949। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान प्रेसिडेंट यानी कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट तो ये बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि CMD ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, दैट इज IRCTC। यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं IRCTC, इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखते हैं। अगर हम बात करें IRCTC की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा न्यू दिल्ली में। फाउंडर है इसका कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जो हमारे रेल मंत्रालय है उसी के तहत इसको बनाया गया। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर ये था 1999। ठीक है, अब ये तो देखिए IRCTC की मैंने बात की है। वहीं अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड की, तो उसकी अब एक लेडी जो है वो अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी थी। तो उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और साथ ही में हमारे एट प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दोनों का ही आंसर आपको देना है। और यहीं पर हमने डिस्कस कर ले IRCTC के नए CMD और चेयरमैन, तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। हालांकि 2023 में भी ये काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि तब इनके नेम की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है तो फिर से एक बार न्यूज़ में आ गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, Where has the first meeting of the 16th Finance Commission has been organized under the chairmanship of Dr. अरविंद पनगड़िया? यानी कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो है 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। अगर हम बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे NK सिंह। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो ये थे KC नियोगी, जो कि इम्पॉर्टेंट नाम है। अब देखिए, चेयरमैन के साथ साथ 16th फाइनेंस कमीशन में 4 मेंबर्स भी हैं, जो कि है NE जॉर्ज मैथ्यू, AN झा, सौम्य कांति घोष और निरंजन राजाध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो आर्टिकल नंबर 280 में इसकी बात की गई है और इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है 5 सालों के लिए, या फिर उससे पहले भी वो कर सकता है अगर उसको लगती है रिक्वायरमेंट, राइट। तो पहले अध्यक्ष थे KC नियोगी, एट प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे NK सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे देश का प्रेसिडेंट फॉर एवरी 5 ईयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been chosen by International Cricket Council, that is IIC, as the player of the month for month of January 2024? यानी कि जनवरी 2024 के लिए ICC ने किसे प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना है? तो ये चुने हैं मैन वाली कैटेगरी में चुने हैं सामर जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज़ से आते हैं। और ये हैं एमी हेंटर, जो कि फीमेल कैटेगरी से आती है। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखते हैं, दैट इज सामर जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड एमी हेंटर फ्रॉम आयरलैंड।
ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सामर जोसेफ हैज़ बिकम द फर्स्ट वेस्ट इंडीज मेल प्लेयर टू विन द आईसीसी मंथली अवार्ड। अगर हम बात करें आईसीसी की तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1909, हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। सीईओ तो ये हैं जेफ अलार्डिस और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेबनान से नफाक सलाम। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि नफाक सलाम जो कि लेबनान से हैं ये बने हैं आईसीजे के नए प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें आईसीजे की तो देखिए फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी बाय यूएन चार्टर इन 1945 एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 18 अप्रैल 1946। हेडक्वार्टर की बात करें तो द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री इसमें आती है 193 और यहाँ पर जो है वो जनरल असेंबली के द्वारा 15 जजेस को अपॉइंट किया जाता है और कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए। फिर है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू मोर देन 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स, यानी कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो ये बना है आपका असम। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए आयुष्मान कार्ड की जो बात हुई है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई थी, तो थोड़ा आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया by the government of India in the union finance budget of 2018। इसके 2 मेन पिलर हैं। फर्स्ट वन इज़ टू establishing 1 lakh health and wellness centers in the country and second one is to connect 10 crore families with health insurance covering rupees 5 lakh per annum। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, यानी कि नामीबिया के नए एक्टिंग प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नांगोलो मम्बूबा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नामीबिया की बात कर लेते हैं तो कॉन्टिनेंट इसका है अफ्रीका, कैपिटल है विंडहोक, करेंसी आती है नामीबियन डॉलर और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं सारा कुनगुएल्वा। ठीक है। अब देखिए यहाँ के जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर और उसके बाद अभी यहाँ की एक्टिंग प्रेसिडेंट ये बना दिया गया था किसको? नांगोलो मम्बूबा को। अगला क्वेश्चन आपका आता है व्हेन नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है कब? इसकी डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये है 12 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ये इसकी यहाँ पर थीम है। फिर इन विच कंट्री एहलान मोदी प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अमंग द एक्सपेट्रिएट्स, यानी कि जो देश के प्रवासी हैं उनके बीच में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है यूएई के अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखते हैं। और एहलान मोदी का मतलब होता है नमस्ते मोदी और ये इवेंट हुआ है 13 से 14 फरवरी 2024 के बीच में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इज टू परस्यू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप विद दुबई। अगर हम बात करें दुबई की तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल इसकी अबू धाबी है, करेंसी है यूएई दिरहम, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज द बुक नेम्ड महास्वप्नकुडु। तो देखिए महास्वप्नकुडु ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है एन चंद्रबाबू नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ऑथर कौन है इस बुक के? तो वो है जर्नलिस्ट पी विक्रम, क्योंकि बुक को जो है रिलीज़ तो किया है एन चंद्रबाबू नायडू जी ने, लेकिन इसके ऑथर हैं पी विक्रम और इसका मतलब होता है ग्रेट विजनरी। और ये जो बेसिकली बुक है वो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इनके इलस्ट्रियस करियर के बारे में यहाँ पर इलेबोरेट किया गया है। फिर इन विच कंट्री वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च, यानी कि किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा को शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ हुआ है दुबई के यूएई के दुबई में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब कैपेसिटी कितनी है? तो डिज़ाइन टू कंफर्टेबली सिट 4 पैसेंजर एंड 1 पायलट। रेंज है इसकी मैक्सिमम रेंज इज़ 161 किलोमीटर एंड स्पीड इज़
321 किलोमीटर पर आवर। इसके बेनिफिट क्या है? तो नॉइस लेवल विल बी रिड्यूस्ड एंड पैसेंजर कंफर्ट विल इंक्रीज, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली अर्बन मोबिलिटी विद सोल्यूशन एंड सेट टू कमेंस ऑपरेशन बाय 2016, marking an important milestone in Dubai urban mobility transformation. फिर which report has and portal has been unveiled by नीति आयोग for greenery and restoration of barren land, यानी कि नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस रिपोर्ट या फिर पोर्टल का अनावरण किया है? तो इसका नाम है ग्रो पोर्टल या ग्रो इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो देखिए, नीति आयोग अनवील एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल फॉर ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ barren land. Its goals to promote effort in environmental protection and sustainable land use throughout the India, right? अब if we talk about नीति आयोग, its full form is very important and which is National Institution for Transforming India. Its president is Narendra Modi, which is the current Prime Minister of India, and establishment year is 2015 of 1st January, and vice president is Mr. Suman Berry and CEO is V.R. Subramaniam. फिर इन विच स्टेट 36 नेशनल बुक फेयर हैज़ बिन ऑर्गेनाइज, यानी कि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका हैदराबाद, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। आयोजन इसका हुआ है 9 to 19 फरवरी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेयर का? टू रिवाइव द कल्चर ऑफ रीडिंग। If we talk about Telangana, its capital is Hyderabad, Chief Minister is Revanth Reddy, Governor is Tamilisai Soundararajan, and its establishment year is 2014 and date is 2nd of June. फिर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ स्टेट? देखिए, गुप्तेश्वर वन को राज्य का 4था जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया किस राज्य में है? तो ये है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, द एंशियंट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एडजेसेंट टू द गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल इन उड़ीसा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट एंड इट्स द 4th। अगर हम बात करें अदर 3, तो अदर 3 इज मंटशरू हिल फ्रॉम कंधमान डिस्ट्रिक्ट, एंड फिर है महेंद्रगिरी हिल्स ऑफ गजापति डिस्ट्रिक्ट, एंड एक है आपका गंधमर्दन हिल्स ऑफ बॉलिंगर एंड बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। Next is what is India's rank in Logistic Performance Index of 2023 which is released by the World Bank, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 38th। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको किसने रिलीज़ किया था? तो रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। टॉप 2 कंट्रीज आती है सिंगापुर और फिनलैंड। इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्री और 2018 में इसकी रैंक थी 44। फिर व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व दलहन दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस 2024 ये मनाया गया है 10th of February। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि है पल्सेस नरिशिंग द सॉइल एंड पीपल, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस about the nutritional and environmental benefit of pulses as part of sustainable and food production. Next is which country has been named as guest of honor in the World Government Summit 2024, यानी कि विश्व सरकार सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है आपका इंडिया, तुर्की एंड कतर, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इवेंट की डेट क्या थी? तो ये थी 12th से 14th of February एंड इट्स वेन्यू इज़ दुबई UAE एंड थीम ऑफ द समिट इज शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। फिर विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 9th गोवटेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट फोरम या फिर गवर्नमेंट समिट 2024, यानी कि किस देश को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक प्राइज़ ये प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है इंडिया को। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वाई इज इट गिवन? तो फॉर द नोटेबल वर्क इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज established by government of UAE. This annual award is given to governments, organization and center around the world for creative and innovative innovations. And India को किस में मिला है? तो India has won this award in the category of artificial intelligence based government services. Next is the president of which country has resigned from her post due to child abuse pardon scam? तो ये है हंगरी की कैटलिन नोवाक।
ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाल उत्पीड़न और श्रम घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो ये दिया कैटलिन नोवाक ने, जो कि बिलोंग करते हैं हंगरी से। हंगरी की बात करें, कैपिटल है बुडापेस्ट, करेंसी है फॉरेंट और प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन। फिर है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन चेन्नई एटीपी ओपन 2024 इन फरवरी? तो ये है सुमित नागल। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखता है। चेन्नई एटीपी ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो इट्स रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ टेनिस एंड विनर इज सुमित नागल। रनर अप रहे हैं लुका नार्डी फ्रॉम इटली। इवेंट हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में और सुमित नागल एंटर टॉप 100 इन एटीपी रैंकिंग विद द फर्स्ट टाइम विद विक्ट्री इन चेन्नई एटीपी ओपन टूर्नामेंट। मेन डबल्स विनर तो राजकुमार रामनाथन एंड शाकेत मोइनेनी, ये इसके जो है वो मेंस डबल के विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Adani Green Energy Limited had started power generation in the world largest renewable energy project in which state it is located? तो देखिए अगर हम बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के किस सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया है, ये किस राज्य में है? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात में आपको जगह देखने के लिए मिलेगी खाड़वा ऑफ कच्छ, तो वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टैब्लिश की अगर हम बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इसका है ये अभी मतलब किसने इस्टेब्लिश किया? तो ये क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। और जनरेशन ये कैसे करेगा? तो थ्रू सोलर एंड विंड एनर्जी। और टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो वो है 30 गीगावाट। अबाउट 1.8 करोड़ हाउस विल गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस। एंड हाउ मच एरिया इट इज़ लोकेटेड इन, मतलब प्लांट इन विच लोकेटेड? तो ये 726 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? तो देखिए भारत की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन ये हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दत्ताजी राव गायकवाड़। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो दत्ताजी गायकवाड़ प्लेड 11 मैचेस फॉर इंडिया इन 9-year टेस्ट सीरीज ऑफ विच ही कैप्टेन 4। ध्यान रखना। फिर है व्हाट इज़ द डिस्कशन अबाउट, व्हाट इज़ अ न्यूज़ विच इज़ अबाउट कार टी सेल थेरेपी? मतलब ये संबंध किससे है जो चर्चा में है? तो इसका संबंध है कैंसर से। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब कार टी सेल थेरेपी में कार का मतलब होता है सेरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। और कार टी सेल थेरेपी इज यूज टू ट्रीट ब्लड कैंसर सच एज लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। प्रोसेस क्या रहती है? टी सेल आर टेकन फ्रॉम अ पेशेंट्स ब्लड एंड देन अ जीन फॉर अ स्पेशल रिसेप्टर्स इज अ कॉम्बाइंड with T cell in the laboratory that targets a certain protein on a patient's cancer cell। अगर हम बात करें वर्ल्ड कैंसर डे तो मनाते हैं 4 फरवरी और थीम है इसकी क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज दोस्मोचे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए अगर हम बात करें दोस्मोचे फेस्टिवल की तो ये मना है लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि जो ये दोस्मोचे है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर प्लेयर फेस्टिवल है आपका लद्दाख का। और वहाँ के लोगों का मानना है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट टू प्योरीफाई द सिटी फ्रॉम एविल स्पिरिट। लद्दाख की बात करें कैपिटल है लेह, डिस्ट्रिक्ट है इसके 2, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के बी.डी. मिश्रा। और ये जो यूटी बना था ये बना था 31 अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which state of India South India Cultural Center has been established? यानी कि भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया हैदराबाद तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको इनॉग्रेशन किसने किया? तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर दैट इज जी किशन रेड्डी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। And this is the first center of Sangeet Natak Academy which is opened in South India in Hyderabad, Telangana. Main objective is to promote the culture of South India like music, drama and dance art. फिर when is World Radio 2024 is celebrated? यानी कि विश्व रेडियो दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मनाया 13 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। थीम है इसकी रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। फिर विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ अनाउंस टू चेंज इट्स नेम टू पाई प्लेटफॉर्म? यानी कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने नाम को बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है? तो ये की है पेटीएम ने। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पेटीएम का स्टैब्लिशमेंट ईयर है अगस्त 2010। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में।
और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट इज विच आईडी हैज़ बीन लॉन्च बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज NEP फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की है, तो ये की है अपार। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एंड इट इज़ लॉन्च अंडर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। एंड इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, दिस विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम एंड अलॉन्ग विथ फैसिलिटीज लाइक स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, इट विल बी ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू कीप देयर रिकॉर्ड टुगेदर। दिस विल बी यूनिक कोड ऑफ 12 नंबर, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक आधार कार्ड। फिर which has become the India's most valuable unlisted private company in the Huron list of 500। तो देखिए ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 अनलिस्ट कंपनी की बात करें तो पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिर आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और फिर आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, CEO ये है आधार पूनावाला, फाउंडर है साइरस S पूनावाला, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1966 और हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। फिर विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू 1 करोड़ हाउसेज, यानी कि 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है, तो ये की है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए जो भी सेंटर की स्कीम होती है ना आपको उसी लहजे में इसको याद रखना है, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या होगा, 300 यूनिट आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी फॉर एवरी मंथ फॉर एवरी 1 करोड़ पीपल्स, राइट। इनॉग्रेशन क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है, कब हुआ है, तो February 13, 2024। ऑब्जेक्टिव इज टू कवर फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू टॉप फिनिश सोलर स्कीम्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल्स वेल बीइंग। लॉन्च बाय सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज श्री S कृष्णन। फिर विच IIT हैज़ लॉन्च स्वास्थ्य प्रोजेक्ट फॉर द यूज ऑफ एडवांस्ड नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू किसने की है, तो ये की है IIT गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, स्मार्ट वेरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर ASICs एंड इट्स गोल इज टू एडवांस हेल्थ केयर थ्रू एडवांस नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोनिक्स डिवाइसेज। फिर वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम पास्ड अवे इन February, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो देखिए विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक है केल्विन किप्टम, इनका निधन हो गया है, तो इसका संबंध किससे था, तो इनका संबंध ये बेसिकली था कौन सी देश से, तो ये थे केन्या से। ऑप्शन नंबर बी। फिर वेयर हैज़ यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द 2-day 100 क्यूब स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव ऑन February 11, 2024, यानी कि केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय 100 क्यूब स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ ये कहाँ किया है, तो ये किया है IIT भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका गोल क्या है, तो इस गोल टू क्रिएट 100 स्टार्टअप्स विद वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़ ईच बाय 2036। फिर विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड 8 फॉर्मर इंडियन मैराइन हुज डेथ सेंटेंस वाज अर्लियर वेव्ड, यानी कि किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है जिन्हें पहले मौत की सज़ा माफ़ की जा चुकी थी, तो ये है कतर से। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए इनके पास जो मतलब चार्जेस लगे थे वो एस्पेनाजेस के चार्जेस लगे थे, मतलब इन्होंने जासूसी की थी उसके चार्जेस लगे थे, जहाँ पर इन्हें पहले फांसी की सज़ा दी गई थी लेकिन बाद में इसको कैंसिल करके इन्हें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, लेकिन अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया, अब इनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। कतर की बात करें, कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल और अमीर शेख है यहाँ के शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। फिर इन विच पेनिनसुला ऑफ अलास्का द फर्स्ट डेथ फ्रॉम द रेयर वायरल डिसीज अलास्का पोस्क बिन रिपोर्टेड, यानी कि अलास्का के किस प्रायद्वीप में दुर्लभ वायरल बीमारी अलास्का पोक्स जो है वो देखी गई है,
तो ये देखी गई है आपको कहाँ पर? इसका सही आंसर होगा केनाई पेनिनसुला, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, कि इन विच पेनिनसुला ऑफ अलास्का हैज़ द फर्स्ट डेथ फ्रॉम द रेयर वायरल डिसीज अलास्का पोस्क बीन रिपोर्टेड। तो ये इसका सही आंसर होगा केनाई पेनिनसुला। अभी अलास्का पोस्क है क्या? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इट हैज़ बीन नेम्ड अलास्का पोक्स बिकॉज ऑफ इट्स स्प्रेड इन Alaska region, and this is a viral infection which is making human as well as animal victims. Its scientific name has been orthopox virus, and it's feel like a brick, and when it's attack the body, smallpox, that is rashes, appear on the body, which is in serious form can lead also to wound, and this is a new type of virus, so that's why there is no cure and no medicine for it yet. अब इसके अलावा देखिए हमारी पीडीएफ है पॉलिटी की, करंट अफेयर की, इन दोनों को आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर अगर आप इसको परचेज कर सकते हो। ये है आपका जनवरी का पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन, और एक है आपकी पॉलिटी की पीडीएफ जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया गया है। ये दोनों ही ई बुक्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो कि रवि स्टडी IQ GK, ये आपको देखने के लिए मिलेगा प्ले स्टोर पर, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्विजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, जल्द ही इसको यहाँ पर पूरा अपडेट किया जाएगा, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया है एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी टू इंक्रीज डिफेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के बीच में, भारत और किस देश के बीच में ये हुआ है? तो ये हुआ है रवांडा में, और किसके? किगाली। ठीक है, किगाली रवांडा और इंडिया के बीच में ये हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इवेंट ये हुआ फरवरी में, और ये किस किस के बीच में है? भारत और रवांडा के बीच में। रवांडा में कहाँ पर? किगाली में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डिस्कस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनहेंसिंग डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन वर ऑल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल्स। रवांडा न्यूज़ में है, तो रवांडा की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट ये है इसका अफ्रीका, कैपिटल है किगाली, करेंसी है रवांडा फ्रैंक, और प्राइम मिनिस्टर है एडोवर्ड नगरेंथे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड काजी नींबू अ श्योर लेमन एज द स्टेट फ्रूट, यानी कि किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो ये राजकीय फल घोषित किया है असम ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। असम की अगर हम बात करें, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, और हाई कोर्ट है यहाँ का कहाँ पे? गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर इन विच स्टेट हैज़ द सेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का सत्र आयोजित किया गया? तो ये हुआ है गुवाहाटी असम में, ऑप्शन नंबर सी। इवेंट हुआ है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच में, एडिशन था ये इसका 25th, और इन दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड दैट द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर कॉन्फेडरेशन दैट साइट्स would be shifted from China to India, and India took over the chair of Food and Agricultural Organization tea from United Kingdom for the next 2 years, and the session was chaired by Saurabh Pahari, Vice Chairman of Tea Board of India. Next question is when is Indian National Women Day 2024 is celebrated, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मना है 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर बात आई है सरोजनी नायडू जी की, क्योंकि 13 फरवरी को उन्हीं का ही बर्थडे होता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं। तो टॉपिक मतलब इसकी थीम क्या है इस बार की? तो ये इंस्पायर इंक्लूजन, और फरवरी 13 1879 में इनका बर्थ हुआ था। इंडियन नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। निकनेम क्या है इनके? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला। In the year 1924, Sarojini Naidu became the president of Indian National Congress, and she was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress. ठीक है, अब ये तो देखिए फर्स्ट थी इंडियन वुमेन। अगर हम बात करें ओवरऑल वुमेन तो वो थी एनी बेसेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 मार्च। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च पेस मिशन टू स्टडी ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि महासागरों और वायुमंडलों का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर
जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ ओशंस एंड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड डिस्कवर सीक्रेट इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंजेस। पेस की फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। और अगर हम बात करें नासा की तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में और चेयरमैन है इसके बिल नेल्सन। फिर व्हेन इज वर्ल्ड यूनानी डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो देखिए अगर हम बात करें विश्व यूनानी दिवस 2024 तो ये मना है कब, 11 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगेन थीम इंपॉर्टेंट है जो कि यूनानी मेडिसिन, वन अर्थ वन हेल्थ। फिर है पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा पास्ड अवे इन फरवरी 2024। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी कि फरवरी 2024 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध था मेडिकल यानी कि मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट से। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। पद्मश्री ने कब मिला, तो 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और ये भी आपको ध्यान रखने के डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा स्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट जेनेटिक सेंटर एट एम्स दिल्ली इन 1968। फिर विच कंपनी हैज़ अचीव्ड मार्केट कैपिटल कैप ऑफ 30 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप ये हासिल किया है, तो ये क्या है टाटा ग्रुप्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टाटा ग्रुप्स की बात अगर हम करें, स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1868 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है टाटा सन्स। फाउंडर है इसके जमशेद जी टाटा। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन एमिट्रेस ये है रतन जी टाटा। और चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन। फिर है हु हैज़ चेन्नई सुपर किंग्स मेड इट्स ऑफिशियल स्पॉन्सर, मतलब चेन्नई सुपर किंग ने अपना जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया है, तो ये बनाया है एतिहाद को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एतिहाद एयरवेज इज़ अ नेशनल एयरलाइन ऑफ यूएई। हेडक्वार्टर है इसका अबू धाबी में। और ये भी ध्यान रखने की कैटरीना कैफ को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसने, चेन्नई सुपर किंग ने फॉर द सीजन ऑफ 2024। फिर इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज सीडीएस दैट इज लेट विपिन रावत, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये क्या है कहाँ पर, तो ये हुआ है देहरादून उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए दिस स्टैचू ऑफ लेट विपिन रावत इज लोकेटेड इन टोंग्स ब्रिज स्कूल इन देहरादून एंड ही वॉज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ आवर कंट्री। एंड अगर हम बात करें करंट सीडीएस तो ये जनरल अनिल चौहान। और अगर हम बात करें पहले सीडीएस की डेथ कैसे हुई थी, तो प्लेन क्रैश में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर वेयर हैज़ नेवी चीफ एडमिरल आर हरी कुमार इनॉग्रेटेड द न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसिशन अप्रोच रडार, यानी कि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार ने नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन ये कहाँ किया है, तो ये किया है अंडमान एंड निकोबार में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इनॉग्रेशन ये किया है आईएनएस उत्कृष्ट लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान आइलैंड। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, द प्रिसिजन अप्रोच रडार विल बी हेल्पफुल इन लैंडिंग द एयरक्राफ्ट सेफली इन लो visibility condition like heavy rain and fog and will provide highly accurate horizontal and vertical guidance even in the low visibility. फिर है who has won the one day title of 15th ICC Under 19 World Cup 2024, यानी कि 15वें ICC वर्ल्ड कप जो हुआ है 2024 में वो एक दिवसीय का खिताब किसने जीता, तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑप्शन नंबर सी आप जो ये है यहाँ पर याद रखेंगे। इवेंट ये हुआ 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में। विनर है ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रही है इंडिया। एडिशन था 15वां। ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे ह्यूज विगकेन। कैप्टन ऑफ इंडियन टीम ये थे उदय शहरन। और ये ध्यान रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये टाइटल जीता है चौथी बार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है विच कंट्री हैज़ लॉन्च क्विनलिंग स्टेशन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए क्विनलिंग स्टेशन को किसने लॉन्च किया, तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ सिचुएटेड ऑन इन एक्सप्रेसिबल आइलैंड इन द रोश सी। क्विनलिंग स्टेशन इन चाइना, 5th research station in Antarctica, and its objective is to conduct diverse research activities covering biological, oceanography, glaciology, marine ecology and other scientific disciplines.
चाइना की बात करें, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी और प्रेसिडेंट है इसके जी जिनपिंग। फिर है व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कंडक्टिव टू टेररिज्म 2024 इज सेलिब्रेटेड। तो ये हुआ है आपका कौन सी डेट को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ये यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पी नाबियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, दैट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द के पी बी नाबियर अवार्ड 2024 एंड द राइट आंसर इज एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एस सोमनाथ इज अ करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। वाई वॉज इट गिवन, फॉर द लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो की बात कर लेते हैं, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1969, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में और फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई और प्रेजेंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। फिर इन विच स्टेट द टाटा ट्रस्ट अनाउंस द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है, महालक्ष्मी एरिया ऑफ मुंबई। कॉस्ट कितनी है 165 करोड़, एरिया है 2.2 एकड़। पर्पस क्या है, दिस हॉस्पिटल विल हैव 24/7 फैसिलिटीज़ फॉर डॉग, कैट, रैबिट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल। करंट चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स ये नटराजन चंद्रशेखरन। फिर विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम, दैट इज OPS, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य। तो ये बना है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। इसको अनाउंसमेंट किसने किया, तो बाय सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। एंड सिक्किम हैज़ reinstated the old pension scheme for the state government employee appointed honor after April 1st 2006. Importance क्या है इसकी, employee appointed honor before 31st of March 1990 will get benefit under Sikkim Services Pension Rule 1990. फिर who has become the first Indian origin Australian senator to take oath by placing his hand on Bhagavad Gita? तो ये है वरुण घोष, ऑप्शन नंबर बी। Who has become the first trans woman ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ साउदर्न रेलवे। तो देखिए दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट कौन बनी है, तो ये बनी है सिंधु गणपति, ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच पोर्टल हैज़ बीन अनवेल्ड बाय प्रोफेसर अजय कुमार सूद टू रिप्रेजेंट इंडियाज वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम, यानी कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने स्टेम में भारतीय महिला और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है, तो यह है स्वाति पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। तो स्वाति की फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन आर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑन February 11, 2024 द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली हैज़ लॉन्च द स्वाति पोर्टल। स्टेम की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं, तो इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिनलैंड की बात करें, कॉन्टिनेंट है यूरोप, राजधानी है, कैपिटल है हेलेंसिकी, प्राइम मिनिस्टर है पेटोरी ऑर्पो और करेंसी है यूरो। फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट राम मंदिर इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तो देखिए फर्स्ट फॉरेन लीडर ये बने हैं कौन, विमान प्रसाद, जो कि डिप्टी PM है कहाँ के, फिजी के। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन क्रिकेट हिस्ट्री टू रीच द टॉप इन ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो ये है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्टेट हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव किलकारी एंड मोबाइल अकेडमी इन फरवरी 2024। तो ये है महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी कि बोथ ए एंड बी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। किलकारी प्रोग्राम का क्या है मतलब, तो ये है ऑब्जेक्टिव इज टू डिलीवर 72 ऑडियो मैसेजेस वीकली थ्रू IVRS फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एंड मोबाइल अकेडमी इनिशिएटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस द नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ आशा वर्कर्स थ्रू फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्सेज एक्सेसिबल थ्रू मोबाइल फोन्स। फिर है विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द अनवीलिंग ऑफ प्योर फॉर श्योर टू इम्प्रूव लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण को बेहतर करने के लिए किस कंपनी ने प्योर फॉर श्योर के अनावरण की घोषणा की है, तो ये की है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वेन्यू कहाँ पर था, तो गोवा में। इनॉग्रेशन बाय हरदीप सिंह पुरी, which is the Ministry of Petroleum and Natural Gases. Objective is to increase consumer satisfaction to unprecedented level by eliminating last stage delivery inefficiencies.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1952, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन और एमडी है जी कृष्ण कुमार। फिर है विच फाउंडेशन हैज़ अनाउंस टू बिल्ड अ 242 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि योगा शिवा नियर नोएडा एयरपोर्ट इन यूपी। तो ये है ईसा फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ओवरऑल बात करें शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा, तो ये है विश्वास स्वरूपम, कहाँ पर, राजस्थान में है, 369 फीट है। और इसके अलावा आदि योगी की एक स्टैचू लगा हुआ है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हेज गैनगोप डाइड एट द एज ऑफ 82 ड्यू टू कैंसर। तो ये है कौन, नामीबिया के, ऑप्शन नंबर ए। फिर अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट, विच कैंसर हैज़ रिपोर्टेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज इन द ईयर ऑफ 2022। तो ये है लंग्स कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं 4 फरवरी, इसको इशू किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, लंग्स कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड विच with 2.5 million new cases, which is 12.4% of the total new cases. And breast cancer is the second most in the women and 2.3 million new cases along with 11.6 of the new total cases. फिर है who has become the new CEO and MD of Tata Digital। तो ये बने हैं नवीन तहलियानी, ऑप्शन नंबर डी। फिर है who has been appointed as the brand ambassador of Fit India movement for the first time। तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन नंबर ए। फिर है who has been honored with the नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 by the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये है नीमहंस, ऑप्शन नंबर ए। नीमहंस की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस, वाई इज इट गिवन टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। WHO की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनॉम एंड करंट मेंबर कंट्रीज है WHO में 194। फिर है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एनुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल दैट इज आदि महोत्सव। तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। इवेंट कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और मिनिस्ट्री है ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ट्राइबल महोत्सव एक्सेट्रा एवरी ईयर अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर है आफ्टर वोम विल द बारमुंडा इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT इन भुवनेश्वर बी नेम। तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है वेयर विल द वर्ल्ड बुक फेयर 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी। तो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इवेंट ये हुआ है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, इवेंट है 10 to 18 फरवरी, गेस्ट कंट्री है सऊदी अरबिया और थीम है मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप 2024। तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एडिशन इसका 5th था, इवेंट हुआ था बांग्लादेश में। लास्ट फाइनल में ये हुआ कि दोनों का स्कोर सेम था, फिर टॉस कर मैच हुआ जिसमें विनर डिक्लेयर किया इंडिया को, जिसमें कि जो बांग्लादेश की टीम थी उन्होंने विरोध किया और बाद में दोनों को संयुक्त रूप से जो है वो विनर डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया गया है। सेफ की बात करें, फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एस्टैब्लिशमेंट इज 1997, हेडक्वार्टर है ढाका में, चेयरमैन है क्वाजी सलाउद्दीन और जनरल सेक्रेटरी है अनवर उल हक हिलाल। तो ये आपको ध्यान रखना, ये थे आपके टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, आपको ज़रूर ये देखनी है पूरी वीडियो और लास्ट तक इसको शेयर भी करना है। और साथ ही में जो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा अब टेस्ट का क्वेश्चन आता है, वो है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और इसके अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा PDF में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें आपको करंट अफेयर का मिलेगा जनवरी का पूरा कंपाइलेशन और साथ ही में आपको मिलेगा संविधान का पूरा डॉक्यूमेंट, जिसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।